नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर वास्तव। 1 अगस्त से आहूत झारखंड विधानसभा के सत्र मानसून सत्र के सफल और सुचारू संचालन को लेकर झारखंड विधानसभा में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल के नेता मौजूद रहे। दरअसल सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व दोनों दलों के लोग विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बैठक कर सदन सुचारू रूप से चले इसको लेकर मंथन करते हैं। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छोटा सत्र है, यह सुचारू रूप से चले और मानसून सत्र की सार्थकता बनी रहे, यही वो कामना करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हेमंत सोरेन ने। माननीय स्पीकर महोदय ने तिथि मुकर्रर कर दी है और इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। कई बार विरोध करना शुरू कर देते हैं, हंगामेदार सदन रहता है। ये वजह का विरोध। अब मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है और सरकार संवेदनशील है राज्य की जनता के प्रति, यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, और ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने बैठक के उपरांत आहूत झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के विषय पर कहा कि सत्र काफी कम दिनों का है और सरकार इसको बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस सत्र को किस प्रकार से उपयोग किया जाए ये भाजपा विधायक दल के बैठक के उपरांत तय कर लिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। कहने को तो 1 तारीख से है, लेकिन 1 तारीख तो औपचारिकताएं होती है, आप सबको ध्यान में है। 2 और 3 सैटरडे संडे है, उसके बाद 4, 5, 6 और 7 है। कुल मिलाकर के समय बहुत कम है और उसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे तो कल विधायक दल की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में सर मुद्दा कौन सा लगता है जिससे आप हमले वही सारे विषय पर जब बैठकें होती है विधायक दल की तो मुद्दों की तो झारखंड में कोई कमी नहीं है। आप सब लोग जितना सोच सकते हैं उसमें से वो सारे मुद्दा समाहित हो जाएंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाई एक तो हमने अभी भी कहा कि भाई सत्र बहुत ही कम दिनों का है, सरकार सत्र को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो इस कम सत्र को भी किस प्रकार से हम लोग उपयोग करेंगे तो कल जब हमारी विधायक दल की बैठक होगी तो बाकी हम लोग तय कर लेंगे डिटेल। देखिए, कार्यपालिका तो मैंने बार बार कहा है कि भाई जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, काम के प्रति सरकार को चिंता कम है, कमाने के प्रति अधिक ध्यान है सर। और इसका आए दिन आप सब लोग देखते होंगे, घटनाएं भी देखते होंगे। आपने देखा होगा कि उनके सचिव उन्हीं ने गिरफ्तार करके अंदर किया है, जबकि हमने 2022 में ही सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसकी आप जांच करें। लेकिन 2022 से लेकर के उन्होंने पूरा गड़बड़ होने दिया। अगर हम कहें कि माल भी खूब लिया होगा इस समय, नहीं तो फिर जब हमने पूरे पत्र में सब कुछ उल्लेख कर दिया था किन किन कंपनियों को देने के लिए ये सारे गड़बड़ियां हो रही है, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब छत्तीसगढ़ में देखे सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया तो उनको लगा कि कहीं सीबीआई यहाँ तक ना पहुँच जाए, तो फिर केस पूरे के पूरे केस को एसीबी को ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर उनके कभी एकदम करीबी साथी रहे, लोग बोलते हैं दांत कट्टी रोटी उनका संबंध था, और आज वो जेल में है। मुद्दा उठेगा क्या विधानसभा में? मैंने कहा कि विधानसभा में क्या उठेगा नहीं उठेगा वो हम लोग कल विधानसभा में विधायक दल जब बैठेगी तब फिर हम लोग तय करेंगे। बैठक के उपरांत संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में सुझाव दिया गया कि वो 5 दिनों के कार्य दिवस को आहूत झारखंड विधानसभा मानसून सत्र राज्य के कृषि एवं कृषक के नाम पर आधारित करे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राधाकृष्ण किशोर ने। बैठक किस विषय को लेकर हुआ कि ये मानसून सत्र की जो कार्य दिवस है वो मात्र 5 दिनों का है।
5 दिनों के दरमियान पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कैसे सत्र का उपयोग करें, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, काल के माध्यम से, यानी कि विधानसभा के द्वारा जो प्रक्रिया है जन विषयों को उठाने का, उसका सदस्य कैसे करें। और हम लोगों ने ये भी कहा कि प्रतिपक्ष जो प्रश्न करेगा संतोषप्रद हम जवाब देंगे, और हम लोग अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से भी प्रतिपक्ष के सदस्यों और सत्ता पक्ष के सदस्यों से कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी लोग सहयोग करें। और इस पर सभी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन लोगों ने अपनी भावनाएं भी स्पष्ट की हैं। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया, जिसे शामिल कर लिया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी सदस्यों के द्वारा, वो ये कि मानसून सत्र 5 दिनों का जो कार्य दिवस है, हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं, यानी कि ये समर्पित हो मानसून सत्र किसानों का सत्र। मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि 6 तारीख को यानी कि 6 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक की समाप्ति के उपरांत 1 घंटा या 2 घंटे का अतिवृष्टि से जो क्षति हुई है भदई की खेती को लेकर, दलहन तेलहन की खेती को लेकर, उस पर सामान्य वाद विवाद लोग करेंगे और सरकार उत्तर करेगी। न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि कई घर मकान ढह गए हैं, गरीब गुरबा का झोपड़ी समाप्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, रहने लायक नहीं है, सड़कें खराब हो गई हैं। और इस मानसून काल में राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात से लोगों की मौत हुई है। इन सब विषयों पर सार्थक चर्चा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सुझाव को सभी लोगों ने एक मत से सहमति प्रदान किया। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ये हम मानकर चलें, आप सभी को हम ये जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि 6 तारीख को सेकेंड हाफ में अतिवृष्टि के कारण इस राज्य को जो क्षति हुई है उस पर विशेष चर्चा होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।